Hello guys and welcome to my YouTube channel. I am the Bharat Patel here going to teach you application of electronics. तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि ADC एंड DAC ये जो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 में। ओके, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इस टॉपिक में जो है टॉपिक का नाम है ADC एंड कन्वर्टर्स, AD एंड DA कन्वर्टर। ठीक है, AD एंड DA कन्वर्टर। तो AD का मतलब होता है, A का मतलब होता है एनालॉग और D का मतलब होता है डिजिटल। ठीक है, तो हमें को सिर्फ सिंपल भाषा में बताओ तो डिजिटल एंड एनालॉग में कन्वर्ट करने का इस टॉपिक में हमको समझना है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं हम। द टू इम्पोर्टेंट डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग अवेलेबल डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आर एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हमें क्या दिया है, तो प्रोसेसिंग मेथड्स दिए। ठीक है, प्रोसेसिंग मेथड्स दिए, किस लिए दिए? जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास, जो अवेलेबल डेटा है उसको कन्वर्ट करना है। एक तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें इसको डिजिटल करना है या फिर एनालॉग करना है। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू यूज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल। जो भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं, बड़े तौर पे जो इस्तेमाल करने वाले एप्लीकेशन होते हैं इंडस्ट्रियल में, वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल पे वर्क करते हैं। एनालॉग सिग्नल मतलब कौन सा था? वो जो साइन कर्व होती है, जो कॉस कर्व होती है, इनके फॉर्म में, जो वेव्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, और डिजिटल का मतलब क्या होता है? जो 0 या 1 मतलब बाइनरी में। ठीक है, अगर आपको बाइनरी डिजिट में कन्वर्टर नहीं आता तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस इट विथ अ डिजिटल सर्किट, मतलब कि हमें इस प्रोसेस को समझना है। अभी प्रैक्टिकली एन इंटरफेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, हमको उसको कन्वर्ट करना है एनालॉग टू डिजिटल। ये करने के लिए हम प्रैक्टिकली एक इंटरफेस चाहिए होगा। ठीक है, एक इंटरफेस चाहिए होगा, तो उसको ही हम बोलते हैं ADC। क्या बोलते हैं हम? ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मतलब ADC। ठीक, ऑन द अदर हैंड इन द सिचुएशन माइट बी रिवर्स, द डेटा में बी इन कोडेड फॉर्म। जो डेटा दिया है वो कोडेड फॉर्म में हो सकता है, और द डिवाइस में बी एनालॉग, या फिर वो एनालॉग में हो सकता है। टू इंटरफेस दिस, a digital to analog converter is used to convert digital data into corresponding proportional analog voltage by means DAC current circuit। मतलब कि सिंपल भाषा में बताओ तो हमको एनालॉग दिया है, उसको हमको डिजिटल करना है, और डिजिटल दिया है तो उसको एनालॉग करना है। तो कैसे करना है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही बताया कि हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है, इस तरह से हम करते हैं ये बताया। ठीक है, तो ADC यूज़ होता है, DAC यूज़ होता है। एज अ कंपेयर टू द ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, DAC मेथड इज मोर इजी एंड सिंपल। जो DAC है मतलब क्या है? जो डिजिटल है, डिजिटल को हम जब एनालॉग करते हैं वो इजी मेथड है और सिंपल मेथड है। इन फैक्ट DAC सर्किट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ADC सर्किट। मतलब कि DAC सर्किट को बनाने के लिए हमको ADC सर्किट को बनाना पड़ता है। तो अभी दिस चैप्टर एक्सप्लेन टू इम्पोर्टेंट सर्किट ऑफ DAC। तो इस चैप्टर में जो है हमको DAC के कुछ इम्पोर्टेंट सर्किट दिए गए। ठीक है, 3 मेथड्स ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दैट इज ADC। ठीक है, हम 3 मेथड्स भी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड इज नीड ऑफ ADC एंड DAC। ADC एंड DAC की ज़रूरत क्यों पड़ी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मतलब इन कन्वर्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, दैट द वेरियस सिग्नल दोज आर प्रोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू 2 टाइप्स सच एज एनालॉग सिग्नल्स एंड द डिजिटल सिग्नल। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो टावर, अगर आपके घर में आइडिया का टावर है या फिर किसी भी कंपनी का टावर है घर के बाजू में, तो वो ऐसे ऐसे वेव्स जनरेट करता है। ठीक है, वेव्स मतलब कि वो सिग्नल वेव्स के फॉर्म में देता है। अभी ये वेव्स जाके आपके जो फ़ोन है, आपका जो स्मार्टफोन होता है, यहाँ पर ये आते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया तो आपका फ़ोन क्या हो गया? एक मीडियम हो गया कि जो वेव्स आई, जो
वेव्स आई एनालॉग सिग्नल्स में, वो डिजिटल में सिग्नल में होके आपको जो है सामने वाले की आवाज़ थी या फिर एसएमएस था वो आपको देखने को मिल गया। सो द टाइप ऑफ एनालॉग सिग्नल्स मे बी सिग्नल्स जनरेटेड बाय ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, इसके मदद से जो है हम इस सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। मीटर्स वाइल द डिजिटल सिग्नल मे बी बाइनरी कोडेड सिग्नल्स, जो भी डिजिटल सिग्नल होता है वो बाइनरी कोडेड सिग्नल्स भी हो सकते हैं। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो होता है, बाइनरी मतलब टू, ठीक है। तो बाइनरी ये जो है इसको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आप जाके वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। टू कनेक्ट वन फॉर्म ऑफ अ सिग्नल विद अदर सर्किट, क्या करने के लिए, एक फॉर्म ऑफ सिग्नल, एक सिग्नल का फॉर्म है उसको हम जो कनेक्ट करेंगे अदर सर्किट के लिए, विच इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग अदर टाइप ऑफ डेटा, इट बिकम इसेंशियल टू यूज दिस कन्वर्टर। सो हम इसे यूज करने के लिए इसेंशियल मानते हैं या फिर हम इसे कैपेबल है कि इस को सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इस फॉर्म से अनदर फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एडीसी इज यूज टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ट्रांसड्यूसर्स मेजरिंग टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। मतलब कि जो एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये यूज होता है टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ट्रांसड्यूसर्स मेजरिंग टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा इनटू अ इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल। मतलब कि एनालॉग को सिग्नल को जो टेम्परेचर, प्रेशर जो कुछ भी है उनको कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट, मतलब उसी लेवल के डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है। रेफर द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इन पेपर वन, जो अभी मैं पेपर वन में जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं ये बहुत डिटेल में वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। ऑफ दिस बुक अ डिजिटल मल्टीमीटर DMM इज ए डिज़ाइन, जो DMM है जो डिज़ाइन होता है टू मेजर एनालॉग वोल्टेज विद ए डिजिटल सर्किट। मतलब डिजिटल सर्किट, ये सर्किट अगर डिजिटल है, ठीक है, ये सर्किट कौन सा है, ये डिजिटल सर्किट है, ठीक है। डिजिटल सर्किट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल को जो मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जो DMM का यूज़ है, ठीक है। वेयर ADC इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, जो ADC है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज ऑफन टू रेफर एज ए इनकोडर सिंस इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू बाइनरी कोड्स। तो हम क्या करते हैं, इनको इनकोडर मतलब कि जो कोड है उस कोड को बाहर निकालना है, मतलब कि जो सिग्नल्स आए हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये क्या है, एक प्रकार का कोड है, हमें इस कोड का आंसर नहीं पता, तो ये जाके हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जाता है, उसके बाद ये इनकोड होता है, क्या होता है, इनकोड होता है। इनकोड होने के बाद हमें जो एक्चुअल समझ आता है, जो मैसेज है वो कुछ भी है, ठीक है, SMS हो या कुछ भी है, वो हमें पता चल जाता है, तो इनकोडर सिंस इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू अ बाइनरी कोड्स मोस्टली। सो अभी डिजिटल सिस्टम आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़। जो डिजिटल सिस्टम होते हैं वो बहुत ही क्वालिटी उसमें अच्छी इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। एज वी हैव स्टडी फ्यू ऑफ देम सच एज डिजिटल सर्किट है, सेलुलर फ़ोन है, आजकल के फ़ोन तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आ चुके हैं, स्मार्टफोन हो गए, आईफोन्स हो गए बहुत सारे। फाइबर ऑप्टिक्स हम वाईफाई में यूज़ करते हैं, जियो का गीगा फाइबर है, ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स है। उसके बाद मोडेम है, कंप्यूटर का जो मोडेम आता है, बहुत साल पहले या फिर 4 से 5 साल पहले हम कंप्यूटर को पीसी में एक मोडेम लगाते, एक डिवाइस होता था, उसमें USB टाइप होता था, यहाँ पर हम सिम डालते थे, आइडिया वोडाफोन कौन से भी का, उसका रिचार्ज करके हम जो है नेट एक्सेस कर पाते थे। मोडेम techniques and many other system, you will find that a digital signal processing is a quite reliable and faster process than analog, ठीक। a very simple technique of telephone system with a fiber optics transformation is audio signal और analog signal। जो सिंपल, एकदम सिंपल है वो कौन सा है, तो टेक्निक कौन सी है, तो टेलीफोन की सिस्टम। मतलब कि अगर हमारा जो वेव्स है, वेव्स मैंने पहले ही बताया था, जो टावर होते हैं वो टावर में से जो वेव्स आती है वो हमारे फ़ोन में जाती है, कन्वर्ट होकर हमको SMS पढ़ना आ जाता है, ठीक है। ये सिंपल टेक्निक है। इट इज़ कनेक्टेड इनटू डिजिटल कोड एंड देन यूज टू फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस टू ट्रांसमिट इट। इट रिजल्ट इन नॉइसलेस रिसेप्शन, लार्जर कैपेसिटी एंड फास्टेस्ट प्रोसेस।
तो ये क्या होता है, अगर एक आधा सिग्नल जो है सिग्नल मोबाइल में जाता है तो सिग्नल मोबाइल में जाते समय कुछ साउंड नहीं करता, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, तो नॉइज़ नहीं आता, कुछ भी ऐसा नॉइज़ नहीं आता कि हाँ बाबा हमारे फ़ोन में जो है वेव्स आ रही है तो वेव्स का जो साउंड आएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो नॉइस लेस है, ठीक, नॉइस लेस रिसेप्शन। The need of ADC can be easily understood from this modern communication system, where ADC plays very important role of encoding information into a digital signal। ठीक है, मतलब कि एनालॉग, जो एनालॉग सिस्टम है उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो एडीसी का जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इनकोडिंग इंफॉर्मेशन के लिए हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह a digital to analog converter DAC may be required as a decoding device such as to drive a servo motor, pen recorder or a loudspeaker where the driving circuit are digital but the devices are analog type। in such situation we need DAC circuit। मतलब कि हमारा जो है स्पीकर है, ठीक है, हमारे कार में स्पीकर होता है या फिर कौन सा भी म्यूज़िक सिस्टम अगर हो, तो यहाँ पर मतलब कि हमारे पास ये फ़ोन है, ठीक है, हमारे पास जो फ़ोन है वहाँ पर ब्लूटूथ हमने ऑन किया, गाना बजाया, तो वो वेव्स जाके इस स्पीकर में, ठीक है, ये जो ब्लूटूथ का स्पीकर होगा उसमें जाएगी, जो वेव्स जो है जाने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट होगी और आपको जो है रेगुलर जो साउंड है जो आपने फ़ोन में बजाया वो आपको सुनाई दे जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सो अभी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डीएसी, तो हम डीएसी फर्स्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डिजिटल डेटा इनटू इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल इज नोन एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। सिंपली सिंपल मतलब जो डिजिटल डेटा है, जो भी डिजिटल डेटा है उसको इक्विवेलेंट, ये जो वर्ड है इक्विवेलेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इक्विवेलेंट मतलब कि उसी तरह से, उसी मतलब का, उसी वेटेज का, उसी, ठीक है, उसी वेटेज का एनालॉग सिग्नल जो है प्रोड्यूस हो जाता है। एंड द सर्किट दैट कन्वर्ट्स डेटा इज नोन एज डीएसी। जो सर्किट इस डेटा को कन्वर्ट करता है उसे हम डीएसी बोलते हैं। डीएसी मतलब डिजिटल एनालॉग सर्किट, ठीक है। द कन्वर्टर सर्किट इनपुट इज एन बिट पैरेलल डेटा। एन बिट मतलब कि जो बीट होते हैं, 1 बिट होता है, बहुत से बिट्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए बिट्स का फुल नॉलेज, ठीक है। एन बिट मतलब कि हम बोलते हैं ना 1 है, 2 है, 3 ऐसे कितने कितने हैं, तो एन है, ठीक है, एन मतलब बहुत सारे हैं। एन पैरेलल डेटा सच एज 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, ठीक है, ये 4 बिट है, 8 बिट है, 16 बिट है, एट्सेट्रा। ईच बिट इज आइदर 0 और 1। 0 और 1 मतलब क्या है? 0 और 1, 1 का मतलब हम ट्रू बोलते हैं, 0 का मतलब हम फॉल्स बोलते हैं, ठीक है, यानी 0 का मतलब हम ऑफ भी बोलते हैं और 1 का मतलब हम ऑन बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल डिस्कस 4 बिट सर्किट। देयर देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन। कौन से दो है? तो डिजिटल टू एनालॉग, हमारे पास जो डिजिटल सर्किट है, डिजिटल जो सिग्नल्स है उनको अगर हमको एनालॉग करना है तो हमारे पास जो है 2 मेथड्स है। कितने मेथड्स है? 2 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है वेटेड रजिस्टर डीए कन्वर्टर एंड दूसरा है आर टू आर लैडर डीए कन्वर्टर। एक लैडर की मेथड है और एक वेटेड की मेथड है, ठीक है, लैडर और वेटेड। तो हम सिंपली दोनों ही डिटेल में पढ़ने वाले। इन दिस बोथ मेथड, ये दोनों ही मेथड्स में ईच बीट इज कनेक्टेड टू आइदर 1 और 0 बाय यूजिंग अ सेपरेट स्विचेस एंड ईच बीट इज कनेक्टेड विद अ रजिस्टर। इन दोनों में जो है एक बिट आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा और उनको सेपरेट करने के लिए स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। ईच बिट इज कनेक्टेड विद अ रजिस्टर, हर एक बिट को एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ डीए कन्वर्टर, जो आउटपुट वोल्टेज होती है डीए कन्वर्टर की, डीए मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की, इज मेड प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट बाइनरी वेटेज। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ 3 बिट डीए कन्वर्टर, ठीक है, 3 बिट डीए कन्वर्टर एज शोन इन फिगर 6.0, ठीक है। ये डीए कन्वर्टर है और कितने बिट का है? अब देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट के लिए 3 बिट दिया है, ठीक है, इनपुट जो है 3 बिट है।
इट हैज़ एनालॉग आउटपुट, इसमें से जो आउटपुट है वो कैसा है, तो एनालॉग है, एनालॉग आउटपुट। ईच आउटपुट इज डिफरेंट एंड इक्विवेलेंट टू इट्स बाइनरी इनपुट। ठीक है, हर एक जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंट होगा, पर उसके इक्विवेलेंट बाइनरी इनपुट के जैसा ही होगा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, इंडियन रुपीज़ है, और जो अमेरिकी का डॉलर है, ठीक है, मतलब कि हम रुपीज़ एंड डॉलर, तो हम रुपीज़ और डॉलर को इक्विवेलेंट करने के लिए जो एक अवधि लगाते हैं कि मतलब $1 इज इक्वल टू अगर 72 रुपीज़ है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट एक्चुअल में हमको खरीदना है, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की प्राइस अगर प्रोडक्ट की प्राइस अगर 72 रुपीज़ है, तो हमको 72 रुपीज़ इंडिया में पे करने पड़ेंगे, या फिर हम उसी इंसान को $1 की भी नोट दे सकते हैं। इसका दोनों का मतलब यही है कि हमने उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस को पे किया है, यानी कि हम उसे एक तो डॉलर में खरीदेंगे या फिर हम उसे रुपीज़ में खरीदेंगे, मतलब कि हम उसकी एक्चुअल प्राइस को इक्विवेलेंट हम उसको रुपीज़ दे रहे हैं, इक्विवेलेंट हम इसको करेंसी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो वेटेड रजिस्टर डीए कन्वर्टर, वेटेड रजिस्टर डीए कन्वर्टर। दिस इज अ सिंपल मेथड, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। वेयर ईच बीट सिग्नल, हर बीट का जो सिग्नल है वो कनेक्टेड होता है वेटेड रजिस्टर से। ठीक है, एक वेटेड रजिस्टर से हर बीट को है जो है कनेक्टेड होता है इस तरह से। ये एक बीट है, ये एक बीट है, और यहाँ पर जो है रजिस्टर कनेक्ट किया है, मतलब कि ये बीट है, ये बीट है, ठीक है, एक लाइन मतलब बीट है, और यहाँ पर हम मैंने क्या है किया, एक रजिस्टर को जोड़ दिया, हर बीट को एक रजिस्टर से मैंने जोड़ दिया। द एमएसबी इनपुट इज कनेक्टेड विथ लोएस्ट रजिस्टर। ठीक है, एमएसबी जो इनपुट होता है, जो एमएसबी, और ये है एलएसबी। ठीक है, तो एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, जो एमएसबी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो एलएसबी है वो है लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो एम का मतलब क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एमएसबी इनपुट जो है वो लोएस्ट रजिस्टर से कनेक्टेड होता है टुवर्ड्स एलएसबी। द रजिस्टर वैल्यू इज मेड ट्वाइस ऑफ प्रीवियस रजिस्टर। The purpose of the increasing the resistor value is to pass a minimum current through LSB resistance while the maximum current through the MSB resistance। मतलब कि हम इसे क्यों इस्तेमाल करें इस तरह से कि हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हमको जो है रजिस्टर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करनी है। क्यों इंक्रीज करनी है, तो करंट जो एलएसबी में से जाने वाला है वो कैसे करना है, हमको मिनिमम करना है, इसलिए जो है हम रजिस्टर की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं। ठीक है, while the maximum current is through MSB resistor। जो मैक्सिमम करंट जो होगा वो MSB से होगा। क्यों होगा, सिंपल है, आर की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू एलएसबी। एलएसबी में जो है आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो एमएसबी में अगर आर की वैल्यू कम है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, तो करंट का सप्लाई, जो करंट का सप्लाई होगा वो ज़्यादा तेज़ी से होगा और ज़्यादा होगा। वहीं पर जो एलएसबी में है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा है, मतलब कि वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट को जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, और तकलीफ की वजह से जो करंट है वो कम जाएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट, मतलब कि एमएसबी। द नेटवर्क कनेक्टेड टू द मेथड इज नोन एज अ वेरिएबल रजिस्टर नेटवर्क। इस नेम को आपको याद में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ये डायग्राम आ जाएगी और आपको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि विच मेथड से ये नेटवर्क जो है कनेक्टेड किया गया है, तो आपको बोलना है वेरिएबल रजिस्टर नेटवर्क। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर नेटवर्क। फिगर 6.2 शोज अ 4-bit वेटेज रजिस्टर डीए कन्वर्टेड विद ओप एम्प। ठीक है, इस तरह से। नाउ यहाँ पर आपको सर्किट की डायग्राम हम देख सकते हैं इजीली। हर बीट को एक रजिस्टर दिया गया है और रजिस्टर की वैल्यू जो है
नीचे जाते समय इंक्रीज हो रही है। मतलब कैसे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर 2 की पावर 0 थी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इस तरह से 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, देन यहाँ पर 4 एंड देन यहाँ पर 8। ठीक है, इस तरह से जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज हो रही है। नाउ द सर्किट डायग्राम ऑफ DA कन्वर्टर इज समरिंग एम्पलीफायर टू रेफर टॉपिक ओपैम इन पेपर 1। हमें पेपर 1 का जो ओपैम नाम का जो चैप्टर है, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, तब आप इसे देख लेना। ठीक है, विद 4 डिजिटल इनपुट ABCD, जो यहाँ पर इनपुट है, कौन से इनपुट है, यहाँ पर ABCD इनपुट है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, C है, D है, Q है। तो हमने 4 बिट लिया था। ठीक है, 4 बिट वेटेड रजिस्टर DA कन्वर्टर लिया था। उसमें जो फर्स्ट था वो MSB था, लास्ट था वो LSB था। ठीक है, और एंड द वेटेड सर्किट ऑफ R while D is a LSB, मैंने पहले बताया था, और वेटेड रेजिस्टर इज 8R। द इनपुट टू द सर्किट कैन बी, जो इनपुट दिया हुआ है वो कैसा है, तो कनेक्टेड बाय यूजिंग 4 स्विचेस। 4 स्विचेस के वजह से जो है वो एक तरह से जुड़ा हुआ है, सो दैट ईच स्विच कैन आइदर 0 लेवल और 1 लेवल। मतलब कि वो स्विच अगर ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, और तो कोई इसमें गुंजाइश तो है ही नहीं। ठीक है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द DA कन्वर्टर इज गिवन। तो जो आउटपुट वोल्टेज है, हमें वोल्टेज जो आउटपुट मिल रहा है, हमें ओम्स लॉ पता है। ठीक है, ओम्स लॉ फिजिक्स में हमको पता है, तो ओम्स लॉ की वजह से V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, इसी का मतलब I इज इक्वल टू VR होता है। अभी हम आउटपुट लेंगे वाले, ठीक है, आउटपुट लेने वाले, तो आउटपुट हम V नॉट से डिनोट कर रहे हैं, सिंपल नोटेशन V नॉट से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस टाइम्स RF इन ब्रैकेट I। ठीक है, मतलब कि सिंपल भाषा में ये V इज इक्वल टू RI। ठीक है, इतना ही है, सिर्फ R को यहाँ पर माइनस RF दिया हुआ है, और जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू को हमें सिंपली जो है वोल्टेज एंड रेजिस्टर के फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, फॉर इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि हमें बहुत से को ऐड करना है, हमको समिंग करने मतलब एडिंग करने। किसकी एडिंग करनी है, तो एम्पलीफायर की एडिंग करनी है। इन द सर्किट RF इज इक्वल टू R, ये गिवन है, RF इज इक्वल टू R। ठीक है, क्यों, बहुत से रजिस्टर यूज किए, फर्स्ट में रजिस्टर, सेकंड में रजिस्टर, थर्ड में रजिस्टर, फोर में रजिस्टर, ये RF रजिस्टर है, तो इन सब को मैंने इक्विवेलेंट कैपिटल R मान लिया। ठीक है, कैपिटल R मान लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो V नॉट इज इक्वल टू कैपिटल R एज इट इज। जो वोल्टेज है यहाँ पर, जो A B C और D फर्स्ट डायग्राम में जो वोल्टेज था, जो V1 था, V2 था, V3 था, V4 था, उनकी जगह में ABCD जो इनपुट के नाम है वो डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते ABC एंड D, और ये जो नीचे R 2R 4R 8R ये कहाँ से आया, तो हम सिंपली हमने ऊपर जो डायग्राम पढ़ी थी। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक आपको चार्ट बना के दिखाया था कि जो रेजिस्टेंस है हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कैसे बढ़ा है, तो 2 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमें अभी फॉर्मूला भी उसका आएगा। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर R है, 2R है, 4R है, 8R है, जैसी की वैल्यू दी थी। ठीक है, यहाँ पर R1 था, तो R1 की वैल्यू कितनी थी, तो सिंपल ये R थी। R2 की वैल्यू कितनी थी, तो 2R थी, यहाँ पर 4R थी, और बाद में 8R थी। ठीक है, इस तरह से, तो हमें इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो चुका है। ये देखिए, V रेस टू पावर 0, 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 2 और 2 रेस टू पावर 3, जिसकी तरह मैंने पहले चार्ट में आपको समझाया था। ठीक है, नाउ वेयर A इज इक्वल टू V3, B इज इक्वल टू V2, C इज इक्वल टू V1 एंड D इज इक्वल टू V0। ठीक है, ये हमने क्या किया, बाद में फिर से उसे जो पहले नाम दिए हुए थे अकॉर्डिंग टू हमने उसे दे दिए। ठीक है, लेट अस टेक 2 वोल्टेज लेवल, तो हम क्या करेंगे, 2 वोल्टेज लेवल लेंगे। एक तो 0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट एंड 1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। 0 का मतलब होता है बाइनरी में ऑफ होता है,
और 1 का मतलब ऑन होता है, ठीक है। ये ऑन है और ये ऑफ है। अगर ऑफ है तो उसमें 0 वोल्टेज रहेगा, अगर ऑन है तो उसमें 4 वोल्टेज रहेगा। लेट अस फाइंड द एनालॉग आउटपुट फॉर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए एनालॉग आउटपुट को इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट केस देखेंगे, व्हेन इनपुट इन ABCD इज 0 0 0 0, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 0 0 अगर होगा तो जो V0 का जो वोल्टेज होगा वो भी 0 आएगा, ठीक है। V0 का जो वोल्टेज आएगा वो भी 0 आएगा, सिंपल सी बात है। अगर व्हेन इनपुट इज ABCD 0 0 0 1, तो हमें क्या पता है, अगर 0 होगा तो हम इसको लिखेंगे 0, अगर 1 होगा तो हम इसे लिखेंगे 4 वोल्ट, ठीक है। और हमका फॉर्मूला क्या था, तो हमारा फॉर्मूला था V0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आर इन ब्रैकेट। हमको तो V अपॉन आर की जो वैल्यू थी वो हमारे ऊपर के ही फॉर्मूले से आई थी। तो यहाँ पर सिंपली क्या था, यहाँ पर आर था, यहाँ पर 2R था, यहाँ पर 4R था और यहाँ पर 8R था। तो हमें सिंपली किसकी वैल्यू लिखनी है, अभी सिंपल वैल्यू लिखनी है किसकी, तो ऊपर वाली। यहाँ पर 0 0 0 और 1, 1 का मतलब है 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये काट के ये 0 0 0 तो कैंसिल हो गया और 4 2 ज़ा 8 होता है। तो सिंपली क्या आएगी, R इज इक्वल टू ये कट ये कट ये कट और इसका 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, मतलब कि 1 अपॉन 2R, ठीक है, 1 अपॉन 2R। इस तरह से हम यहाँ पर वोल्टेज एज इट इज और आर कैंसिल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स V, ठीक है। यहाँ पर एक V भी है, ठीक है। इस तरह से अगर इनपुट ABCD 0 0 1 0 है तो सिंपली यहाँ पर 0 की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 0, 1 की वैल्यू 4 वोल्ट और फिर 0 की वैल्यू जो है 0, ये कैंसिल 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 हो जाएगा, 4 4 भी कैंसिल एंड V बाय R, तो ये R से ये R कैंसिल और V0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स V, सिंपल, बहुत ईजी है। फोर्थ कैसा है, व्हेन इनपुट इन ABCD इज 0 0 0 1, मतलब 0 0 1 1, इसी फॉर्मूले 0 0 1 1, तो ये पहले दो तो कैंसिल हो जाएंगे, बाद में के 1 एंड 0.5 इनकी एडिशन 1.5 वोल्ट, ठीक है। दिस आउटपुट शो द आउटपुट वोल्टेज ऑफ DAC प्रोपोर्शनल टू द सर्किट। अगर आपको ये 0 0 0 0 या फिर 0 0 0 1 ये जो टेबल में दिए डिजिटल इनपुट अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जो पिछला वीडियो है अब जाके देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो जो है डिजिटल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पूरे डिटेल में ये जो है चार्ट का जो फर्स्ट चार्ट है डिजिटल इनपुट का वो मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एनालॉग क्या होगा, 0 0 0 का 0 वोल्टेज, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो हमने ऊपर जो कैलकुलेशन की, जो ऊपर के कैलकुलेशन किए हमने 4, तो उसी तरह से बाकी के अगर हमने कैलकुलेशन किए तो इस तरह से जो है डेटा आ जाता है, डेटा आ जाता है। तो ये कितने 1:20 तक ये जो है दिए हुए हैं, ठीक है। आपको इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली इन वैल्यू को पुट करना है। किस में पुट करना है, तो फॉर्मूले में। फॉर्मूला कितना आसान है, V0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स R, यहाँ पर V अपॉन R प्लस V अपॉन 2R प्लस V अपॉन 4R प्लस V अपॉन 8R, इस तरह से लिखना है 1 2 3 4 एंड V की वैल्यू हम 0 0 0 1 लिखे, 0 0 1 0 लिखे, जैसे भी लिखे यहाँ पर पुट करने के बाद हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में हम ड्रॉबैक देखेंगे। अभी ड्रॉबैक क्या है, वेटेड रजिस्टर का ड्रॉबैक क्या है, ईच रजिस्टर है द डिफरेंट वैल्यू, हर रजिस्टर का जो है वैल्यू डिफरेंट है, ये ड्रॉबैक है। क्यों है, तो विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ प्रीवियस वन, जो हर एक रजिस्टर जो है पिछले का एग्जैक्ट हाफ है, ठीक है, एग्जैक्ट आधा है। सच प्रिसीजन रजिस्टर मे नॉट बी अवेलेबल, मतलब क्या है कि अगर मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस R है तो सेकंड रजिस्टर 2R है, मतलब ये 2R ये फर्स्ट का क्या होता है, हाफ हो गया। मगर असलियत में अगर हमने रजिस्टर लिया 16.3 ओम का, तो इसका हाफ रजिस्टर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगा, तो ये ड्रॉबैक हो गया। इट रिक्वायर्स वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर अबाउट R raised to power is equal to 2 raised to power n minus 1 into R for n bit,
ठीक है। ये फार्मूला हो गया, फार्मूला इंपॉर्टेंट है तो याद में रख दो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉबैक्स लिखिए, 2 या 3 ड्रॉबैक जो है वेट रजिस्टर के लिख जाओ। ठीक है। ईच रजिस्टर हैंडल द डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, सो ऑल द डिफरेंट वोल्टेज, इसमें हर वोल्टेज क्या है तो डिफरेंट है। ठीक है। एमएसबी रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू हैंडल लार्ज करंट, हर बिट में हमको एमएसबी को ऐड करना पड़ा है। हर नहीं, एक ऊपर की तरह हम ऊपर और नीचे, ऊपर की तरह हम एमएसबी ऐड करें और नीचे एलएसबी। ठीक है। तो हमको हर, अगर हमने सर्किट बनाया तो हमें एमएसबी रजिस्टर की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? टू हैंडल अ लार्ज करंट, बहुत ज़्यादा करंट है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वहाँ पर बड़ा जो रजिस्टर है वो लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। इट मे नॉट be possible to get low tolerance resistors of exactly half of resistance, मतलब कि यहाँ पर टॉलरेंस के साथ लो ये नहीं पॉसिबल हो रहा है। एनी चेंज इन द टेम्परेचर विल कॉज चेंज इन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, विच विल अफेक्ट टू आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट आ रहा है हमारा जो आउटपुट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो रहा है। किस रूम में बहुत सारा टेम्परेचर है, किस रूम में टेम्परेचर नहीं है, ठंडी है, बरसात है, बारिश, इस तरह से। ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट सच वाइड रेंज, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टर हम कैसे रखें। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्निक में। सो to overcome this problem, an alternative method of R2R ladder has been developed. इसी वजह से जो है R2R लैडर जो है फॉर DA कन्वर्टर, मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए ये मेथड का डेवलपमेंट हो गया। ठीक, तो हम पढ़ेंगे ये वाली मेथड। R2R लैडर इज रेजिस्टेंस नेटवर्क, ये जो है रेजिस्टिव नेटवर्क है जिसमें 2 रेजिस्टर ऑफ वैल्यू R एंड 2R एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किट इज आइडेंटिकल। ठीक है। जो बाकी की जो रजिस्टर होता है वो सेम होता है, मतलब कि R होता है। इट हैज op amp as a scaling circuit with and MSB input towards the right and LSB input with the left of the circuit। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं LSB और यह है MSB। ठीक है। ये राइट साइड पे दिया हुआ है और ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। इस तरह से ये 4 बिट लैडर टाइप है, तो इसमें कितने बिट है? 4 बिट है। यहाँ पर देख सकते हैं हम A, बाद में B, बाद में C और ये D, ABCD, ये जो है 4 बिट आपको मिल गए हैं। ठीक है। इस तरह के इसकी डायग्राम है। यहाँ पर अर्थिंग की है, यहाँ पर भी अर्थिंग की हुए। ठीक है। लेट अस फाइंड एनालॉग इनपुट op amp फॉर वेरियस डिजिटल इनपुट। फर्स्ट थिंग, सपोज द डिजिटल इनपुट ABCD इज 1 0 0 0। पिछली बार हमने क्या लिखा था? 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे 1 0 0 0, हम कौन सा भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है। देन द इक्विवेलेंट सर्किट बिकम, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है? तो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनता है हम वो देखने वाले हैं। तो सिंपल है, ये डायग्राम और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये R R R ये आइडेंटिकल है। ठीक है। ये आइडेंटिकल R है। यहाँ पर 2R 2R 2R, ये भी सेम यहाँ पर इसी तरह से जो है अरेंज किया हुआ है। सिर्फ फर्क क्या है? इसकी जो ABCD, जो A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, ये जो 4 बिट है, इन 4 बिट में हमको क्या देना है इनपुट में? तो 1 0 0 0, और 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट और 1 का मतलब होता है 4 वोल्ट। इसी तरह से हमको जो है इसमें ऐड करना है। ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये होने के बाद, मतलब कि 1 0 0 और 0 देने के बाद तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो ये 0 वाला तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है। ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो बचा कितना? तो सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है। कितना बचेगा? तो सिर्फ इतना बचेगा। तो अभी इसको हम क्या करेंगे? सिर्फ रीअरेंज करेंगे। ठीक है। ये तो एज इट इज 2R था। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमको विन लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पर जो ये R वाला था इसको हमने सिंपली सीधा कर दिया। ठीक है। ये सीधा कर दिया। तो इस तरह से, ठीक है, ये अर्थिंग तो पहले ही थी। ठीक है। अर्थिंग पहले थी, मतलब कि इस तरह से जो है इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी Vn की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी? Vn की वैल्यू जो होगी V × 2R होगी।
और डिवाइडेड बाय 4R। सो 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल और R से R कैंसिल, तो मतलब क्या होगा V/2। V/2 जो है VIN की वैल्यू होगी। अभी सपोज कर दो कि डिजिटल जो इनपुट है वो ऐसा है, मतलब हमने फर्स्ट टाइम क्या देखा था, तो इस तरह से देखा। अभी हम देखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी डायग्राम जो है सिंपली उसी तरह से वही टाइप की जो है डायग्राम है, तो हम सिंपली यहाँ पर भी क्या देखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 डालेंगे। तो ये इसका मतलब कि इसका जो पिछली बार हमने जो काट के जो बनाया था उसी तरह इसे काट के बनाने के बाद ये जो है इस तरह से जो है इसकी डायग्राम बन जाती है, जो सर्किट है इस तरह से बन जाता है। क्यों बन जाता है हमें पता है, 0 को हम 0 वोल्ट लिखेंगे, 1 को हम 4 वोल्ट लिखेंगे। अगर 0 के ऊपर का हम पार्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और रिमेनिंग 1 वाला जो पार्ट है हम रख देंगे, और रख देने के बाद उसको एडजस्ट करके जो है इस तरह से वो आ जाएगा। और उसको ही अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बाय वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला, हम पिछली बार हमने वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर V इनपुट कितना होगा, वोल्टेज इनपुट जो होगा वो V/2, यहाँ पर दिया है V/2 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, R कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे चला गया, 2 से 2 कट गया, और ये आ गया V/4 जो है वोल्टेज को 4 टाइम्स कम कर देगा, मतलब कि V/4 कर देगा, ठीक है। इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ R2R लैडर V इनपुट टू op amp फॉर डिजिटल इनपुट, ठीक है। व्हेन ABCD, अभी जो है ना ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो इतना बहुत कुछ वो नहीं पूछते, वो सिंपली पूछेंगे अगर ABCD के लिए 0 0 0 1 0 0 है तो क्या आएगा, हमको पता है V/2 आएगा। अगर 0 1 0 0 है तो क्या आएगा, अभी अभी V/4 पड़ा। और अगर इस तरह से 0 0 1 0 है तो क्या आएगा, तो V/8 आएगा। या फिर 0 0 0 1 है तो कितना है, तो V/16। तो ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो, बाकी कुछ मगजमारी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। The output of a complete DA converter is calculated by using a summing amplifier equation, ठीक है। ये समिंग एम्पलीफायर का इक्वेशन था, हमने पिछले ही पेज पे देखा था, ठीक है। जो माइनस टाइम्स RF था इन ब्रैकेट, जो है हम वोल्टेज को मतलब कि करंट को क्या वोल्टेज और रेजिस्टर के फॉर्म में लिख दिए थे, और उनको क्या तो समेशन कर दिया। तो उसी तरह से सेम टू सेम है, ठीक, सेम टू सेम है। यहाँ पर वोल्टेज 1 2 3 4 को हमने कन्वर्ट कर दिया ABCD जो है हमारा इनपुट 4 बिट जो इनपुट है उसी से, और जो है वोल्टेज को हमने इस तरह से। तो ये कहाँ से आया, तो अभी हमने अभी अभी देखा था, तो हमने अभी अभी क्या देखा था, तो इस तरह से जो है, ठीक है। यहाँ पर देखा था इनपुट V/2 V/4 V/8 एंड V/16, ठीक है। तो वोल्टेज कितना आया, तो A/2 फिर B/4 C/8 और D/16, ठीक है। इस तरह से जो वोल्टेज है हम जो है वैल्यू वोल्टेज की डाल देंगे, ठीक है, वोल्टेज की जो वैल्यू है डाल देंगे। वोल्टेज की वैल्यू देने के बाद इस तरह से जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इनको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ठीक है। तो एकदम सिंपली ये जो फॉर्मूला है, ये जो फाइनल फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से। अभी इस फॉर्मूला को आपको सिंपली ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ना हमारा पिछली बार भी आया था, वेटेड रजिस्टर में भी आया था, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से सिंपली फर्स्ट क्या था, तो 2⁻0 था, तो यहाँ पर क्या आई, तो 2⁻1 आया, ठीक है। 2⁻2 2⁻3 2⁻4, और पिछली बार इस तरह से आया था, ठीक है, पिछली बार इस तरह से आया था, और इस बार डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हुआ और पिछली बार 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसकी वजह से जो है ड्रॉबैक्स आ गए थे। अभी कंसिडरिंग द R2R लैडर इन द फॉर्मूला इज इलिस्ट्रेटेड एज अबव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 4-bit R2R ladder, DA कन्वर्टर इज 0 to 0 वोल्ट एंड V to 10 वोल्ट। अगर सिंपल है, एग्जाम्पल एग्जाम में दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल जो है एग्जाम में दिया है, तो वो गिवन में देंगे कि 0 को 0 वोल्ट लो एंड वोल्टेज को 10 वोल्ट लो, ठीक है।
इस तरह से। अभी सिंपल फार्मूला हमको पता है, वोल्टेज को V3, V2, V1 और V0 इसकी वैल्यू हमें सिंपली डाल देनी है और कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 इस तरह से हमको जो है कैलकुलेट, फार्मूला दिया है, गिवन भी दिया है, फार्मूला में गिवन डाल दो और उसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। अभी हम देखने वाले हैं 6.3 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। हमने क्या पढ़ा, डिजिटल टू एनालॉग वेरी द सिंपल एंड इजी मेथड। तो हम देखने वाले हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल्स है उनको हम डिजिटल में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, उनको डिजिटल में कन्वर्ट, दिस मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग टू वोल्टेज इनटू इक्विवेलेंट डिजिटल नंबर, ये वर्ड इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, is known as analog to digital conversion, AD conversion and the circuit is used for this purpose। ठीक है, तो ADC हम इसमें यूज करते हैं। दिस टेक्निक इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बोलने के आता ये स्लाइटली, ठीक है, ये थोड़ी फॉर कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एंड डिफिकल्ट भी है टू अंडरस्टैंड, ये समझ में थोड़ी सी आसान नहीं है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डिजिटलाइजेशन एनालॉग सिग्नल, लेट अस डिस्कस 3 ऑफ देम। तो हम इसमें से 3 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है साइमल्टेनियस एडी कन्वर्टर। ठीक है, साइमल्टेनियस एडी कन्वर्टर। दूसरा है काउंटर टाइप एडी कन्वर्टर। तीसरा है सक्सेसिव अप्रोक्सीमाइजेशन टाइप ऑफ एडी कन्वर्टर एंड फोर्थ है ड्यूअल स्लोप एडी कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले 3 जो है स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये ड्यूअल स्लोप वाला हम अभी स्टडी करने वाले नहीं है। आउट ऑफ दिस 4 द फर्स्ट टेक्निक इज वेरी सिंपल, जो फर्स्ट टेक्निक है बहुत ही आसान है, एंड द लास्ट 3 टेक्निक यूज आर समवॉट सिमिलर, दे आर टू important techniques. They compare input analog voltage with a digital counter signal in a analog form. ठीक है, and allows a counter to increment till it reaches to a input signal। जो है काउंटर को जो है हम इंक्रीमेंट करते वक्त करते 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 जाके जब तक वो इनपुट सिग्नल तक रीच नहीं होता तब तक हम उस पर काम करते हैं। देन इट स्टॉप द काउंटर, उसके बाद जो काउंटर को वो स्टॉप कर देता है, एंड द काउंटर आउटपुट इज डायरेक्टली इंडिकेटेड एन इक्विवेलेंट डिजिटल कोड फॉर इनपुट एनालॉग वोल्टेज। तो ये जो काउंटर आउटपुट होता है वो डायरेक्टली क्या इंडिकेट करता है, तो डिजिटल कोड अभी जो है तैयार हो चुका है इसको। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है वो है साइमल्टेनियस एडी कन्वर्टर। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है वो है साइमल्टेनियस एडी कन्वर्टर। तो अभी इसमें द कन्वर्जन सर्किट इज कैपेबल, जो कन्वर्जन जो सर्किट होता है वो कैपेबल है, किस लिए कैपेबल है, ऑफ एक्सेप्टिंग एन एनालॉग इनपुट बिटवीन अ 0 एंड प्लस वोल्ट। ठीक है, इट इज कंपेयर दिस इनपुट एनालॉग वोल्टेज साइमल्टेनियसली विथ अ नंबर ऑफ कंपैरेटर्स प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन टर्म्स ऑफ लो और हाई। लो का मतलब क्या होता है, 0 होता है, और हाई का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। इट इज डिसाइडेड बाय कंपैरिजन ऑफ इनपुट with a different reference voltage। फिगर 6.6 शो द 8 बिट साइमल्टेनियस, जो फिगर है कौन सी फिगर है, तो 6.6 जो फिगर है ये वाली फिगर है, तो इसमें 8 बिट दिया है, तो 8 बिट simultaneous AD converter, the input voltage is applied to each comparator, therefore it can be known as a parallel ADC। ठीक है, यहाँ पर जो है 8 बिट यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, 8 बिट जो है यहाँ पर यूज किया गया है, और ये जो है साइमल्टेनियसली वर्क करता है, एक स्टॉप होने के बाद दूसरा लगेज, मतलब कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाए, मतलब साइमल्टेनियस, एक ख़त्म होने तक दूसरा स्टार्ट, दूसरा ख़त्म होते तक तीसरा स्टार्ट, ये चलती रहती है। ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है। तो ये इस तरह से इसका जो है डायग्राम है। अभी तो टू कंस्ट्रक्ट एन बिट एडी कन्वर्टर 2⁻n -1, 2⁻n -1 कितने बिट का चाहिए, तो इसी फॉर्मूले से हम उसे बता सकते हैं। द कंपैरेटर्स आर इसेंशियल एग्जांपल टू कंस्ट्रक्ट 3 बिट, अगर हमको 3 बिट तैयार करना है, ठीक है, 3 बिट एडीसी तैयार करना है, तो एन की वैल्यू कितनी
पुट करनी है, हमको n की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, ठीक है। n की वैल्यू 3 पुट करनी है, मतलब कि 2⁻³ - 1, 2⁻³ मतलब 8 और 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 कंपेरेटर्स जो है इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल? टू कंस्ट्रक्ट 2 बिट, ठीक है। अभी इसी तरह से एडीसी अगर हमको 2 बिट करना है, ठीक है, ये इसेंशियल होता है 3 बिट के लिए, और 2 बिट के लिए हमें चाहिए तो n की वैल्यू हमें 2 पुट करने हैं। एज द कंपैरेटर्स आर नेसेसरी एज शोन इन फिगर 6.6 जो है हमने यहाँ पर डायग्राम देखी, यहाँ पर जो है कंपैरेटर्स दिए हुए हैं। तो इसी तरह से तो यहाँ पर एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज कॉमन और साइमल्टेनियसली कनेक्टेड इन ऑर्डर टू कंपेयर इट विथ ईच रिस्पेक्टिव रेफरेंस वोल्टेज। हर रिस्पेक्टिव वोल्टेज के लिए यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हर वोल्टेज के लिए। सपोज करिए, क्या सपोज करिए, तो सपोज V इज इक्वल टू 4 वोल्ट एंड इट विल द रेफरेंस विल बी प्लस V/4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड प्लस V/2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस की बात करिए, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस की बात की है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम वर्किंग देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें याद में रख ली तो पेपर में जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा ही टिपिकल आता है, ठीक है, ईजी आता है पर टिपिकल आता है, ठीक है। स्कोरिंग करने के लिए आसान है, मतलब कि स्कोरिंग कर सकते हैं, मगर अगर आपको आउट ऑफ लेना है तो आपको थोड़ा कि क्लियर माइंड से सोचना पड़ेगा। अभी वर्किंग टेबल गिवन बिलो शो ट्रूथ टेबल, अगर आपको ट्रूथ टेबल नहीं आता है तो मेरा जो सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो देख सकते हैं। फॉर द कंपैरेटर्स व्हेन द इनपुट इज कंपेयर्ड विद 3 रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अभी हमने क्या किया, तो थोड़ा सा रेफरेंस को कंपेयर किया, ठीक है। अभी एनालॉग इनपुट वोल्टेज क्या है, तो ये बॉक्स 0 to V/4, V/4 to V/2, V/2 to V/3 V/4 और 3 V/4 to V। मतलब कि ये जो है इनपुट वोल्टेज है, इनकी रेंज दी है, इन रेंज में ये जो कंपैरेटर्स है, ठीक है, कंपैरेटर्स है C2 C1, इसकी जो वैल्यूज है और ये जो डिजिटल आउटपुट है, इसका जो है एक टेबल दिया गया है, ठीक है। जब भी हमने रेंज 0 से V/4 ली तो हमने तीनों कंपैरेटर्स में जो है वैल्यू है ऑफ ही मिली, मतलब कि सिग्नल मिला नहीं, ठीक है, सिग्नल मिला नहीं तो हमारा डिजिटल आउटपुट भी कितना है, तो 0 0 है। जब हमने एक एक की वैल्यू 1 1 करते समय करी, तब जो है डिजिटल आउटपुट में फ़र्क हमको मिला, तो ये फ़र्क इस तरह से है, ठीक है। ये याद में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये वर्किंग है, अगर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क के लिए आएगा तो पूरा ही आ जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा आ जाएगा, वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यही यहाँ पर दिया है कि व्हेन इनपुट इज बिटवीन 0 to V/4, जो रेंज है इस रेंज में होगा तो आउटपुट जो है 0 0 0 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 0 0 0 आएगा। अगर मिडल मतलब कि सेकंड वाले में केस में है तो 0 0 1 आएगा, अगर ये थर्ड वाले केस में है तो 0 0 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, और जो है लास्ट वाले केस में है तो 1 1 1 आएगा, यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर दिया है, ठीक है, इस तरह से। एन इनकोडर सर्किट इज कनेक्टेड फॉर रिड्यूसिंग द आउटपुट बिट साइज एज शोन, ठीक है। अभी इसके एडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ वेरी फास्ट, बहुत ही तेज है, बहुत तेज है, ठीक है, बहुत तेज है। इट स्पीड ऑफ डेटा कन्वर्जन इज वेरी हाई, हेंस इज नोन एज अ फ्लैश एडीसी। फ्लैश एडीसी मतलब फ्लैश जो होता है ना, जो अगर जो लाइटनिंग होती है, जो बीज होती है, जो चमकती है, वो फ्लैश की तरह एकदम ही तेज होती है, तो ये स्पीड को डिनोट करता है। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो इट रिक्वायर्स
तो इसके हम डिसएडवांटेज देखेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स मोर कंपैरेटर्स, बहुत सारे कंपैरेटर इसमें यूज़ होते हैं फॉर मोर डिजिटल आउटपुट फॉर इंस्टेंस ऑफ 3 बिट। अगर हमने पहले देखा था 2n-1 जो है कंपैरेटर्स इसमें लगते हैं, कंपैरेटर्स हमको यूज़ करने के लिए लग जाता है। तो 2n-1 मतलब कि हमें सिर्फ 3 बिट का चाहिए तो हमको 7 कंपैरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अगर मेरे को 5 बिट का चाहिए तो हमारे पास 31 कंपैरेटर का यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत हो गए, तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट विद एडीसी विद डिस्क्रीट सर्किट। तो ये बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है इसके साथ सर्किट को बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये डिसएडवांटेज। अभी हम सेकंड जो है काउंटर टाइप ऑफ एडी कन्वर्टर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो हम देख लिया, अभी हम काउंटर टाइप ऑफ एडी कन्वर्टर देख, ठीक है। अभी काउंटर टाइप एडी कन्वर्टर एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में काउंटर टाइप ऑफ एडी कन्वर्टर मैं बताऊंगा, ठीक है। द काउंटर टेक्निक विच सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है टू अंडरस्टैंड। किस लिए? टू अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज इट इज अलाउज अ डिजिटल काउंटर टू इंक्रीमेंट टिल इट बिकम्स इक्वल टू इक्विवेलेंट अननोन एनालॉग वोल्टेज, ठीक है। वो डिजिटल काउंटर को इंक्रीमेंट करते वक्त करते 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 जब तक वो इक्विवेलेंट हो नहीं जाता तब तक वो अननोन एनालॉग वोल्टेज को संभालता है, ठीक है। सिंपल। सो एनालॉग इनपुट, ये जो है इसकी डायग्राम है, काउंटर टाइप ऑफ एडीसी की जो है डायग्राम है, और यहाँ पर इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ दिया है और यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में जो है इसकी डायग्राम है। यहाँ पर काउंटर यूज किया है, काउंटर में 1 2 3 4 बिट यूज किए। 4 बिट में यहाँ पर डिजिटल आउटपुट जो है 4 डिजिटल आउटपुट आ चुके हैं। यहाँ पर एक डीए कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज किया है। यहाँ पर वोल्टेज रेफरेंस का यूज किया है और ये जो है बहुत बड़ा कंपैरेटर यूज किया है। यहाँ पर एनालॉग की इनपुट है, एनालॉग इनपुट है यहाँ पर यूज किया है, और ये जाके यहाँ पर कंट्रोल गेट है, ठीक है। कंट्रोल गेट यहाँ पर है। तो ये सिंपल सा इसका जो है स्ट्रक्चर था। अभी बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? अ कंपैरेटर कंपेयर्स, जो कंपैरेटर का उसका काम ही है ना कंपेयर्स, तो कंपेयर्स अननोन एनालॉग इनपुट वोल्टेज विथ अनदर स्टेयरकेस, जो अनदर स्टेयरकेस एनालॉग वोल्टेज बाय इंक्रीमेंटिंग अ काउंटर। ये जो बाजू में जो ये डायग्राम दिए, ठीक है, ये वाले जो डायग्राम है वो कैसी है? तो वो स्टेयर्स, हमको पता है स्टेयर्स मतलब जो हम एक आधे फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाते तो ऐसे कुछ स्टेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे खड़े रह के ऊपर ऊपर ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर ऐसे जाते हैं। तो ये स्टेयर्स टाइप जो डिज़ाइन है वो हम कन्वर्ट करने से पहले था, ठीक है। द काउंटर स्टॉप्स काउंटिंग व्हेन द कंपैरिजन बिकम्स इक्वल। जब ये काउंटर क्या हो जाता है? काउंट करना बंद कर देता है। कब बंद करेगा? जब कंपैरिजन इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके फ्रेंड को आपसे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर आपके फ्रेंड को भी और आपको भी सेम मार्क्स हर एग्जाम में मिल रहे हैं तो हम कंपेयर करेंगे क्या? नहीं कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इक्विलिटी जो है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, ठीक है। शोइंग द काउंटर आउटपुट डिजिटल इक्विवेलेंट टू एनालॉग इनपुट वोल्टेज इन फिगर 6.7 shows the block diagram of the counter technique। ये जो बाजू में जो डायग्राम थी वो ब्लॉक डायग्राम थी, ठीक है। टू काउंटर टेक्निक, इट इज अ कंपैरेटर विद इनपुट एनालॉग वोल्टेज एंड अ रेफरेंस वोल्टेज फ्रॉम द डीए कन्वर्टर एंड द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज फेड टू कंट्रोल गेट एंड विच कंट्रोल स्टार्ट एंड स्टॉप एक्शन ऑफ डिजिटल काउंटर। ये सभी मैंने हिंदी में आपको पहले ही बता चुका था कि इसके जो मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। यही आपको अपने भाषा में बेसिक प्रिंसिपल में आपको लिखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो और बेसिक प्रिंसिपल में भी आप इसे लिख सकते हो। अभी वर्किंग देखेंगे, ठीक है। सिंपल वर्किंग है, बहुत ही ईजी वर्किंग है। इनिशियली द काउंटर इज एड्रेस 000 काउंटर है 000। व्हेन द कंपैरेटर सेंड स्टार्ट सिग्नल थ्रू कंट्रोल गेट में से जो है सिग्नल को भेज दिया,
सिग्नल को भेज दिया। द काउंटर एडवांसेस थ्रू इट्स नॉर्मल बाइनरी काउंट दैट इज 0 0 0 1 या उसके बाद 0 1 0 और 0 1 1। ठीक है, ये एक आ गया, ये एक आ गया और ये एक। ठीक है इस तरह इट इज देन कन्वर्टेड इनटू इंक्रीजिंग एनालॉग वोल्टेज with the help of a digital to analog converter DAC. The output as shown in figure 6.7, it is applied to the comparator as a reference voltage when the increasing reference voltage equals और exceeds, मतलब कि जो रेफरेंस का वोल्टेज है और जो इंक्रीज हो रहा है वो इक्वल हो जाता है या फिर एक्सीड हो जाता है द अननोन एनालॉग इनपुट वोल्टेज, द कंपैरेटर आउटपुट स्विचेस टू द opposite voltage level. The change in the comparator output stops the counter through the control gate. The counter stops, जो काउंटर है वो स्टॉप हो जाता है एंड द कन्वर्जन इज कंप्लीट। सिंपल सी बात है, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपके और आपके फ्रेंड्स के मार्क्स के बीच में, जब भी वो अगर वो डिफरेंस में है, आपको 90 मार्क्स है और आपके फ्रेंड को 98 मार्क्स है, तो इसमें डिफरेंस है 8 मार्क्स का, तो डिफरेंस है तो आप कंपेयर करेंगे। एक दिन क्या होगा, तो इनके आपको 93 मिलेंगे, उनको 95 मिलेंगे, तो डिफरेंस 2 आएगा, तो डिफरेंस कम हो गया। बाद में क्या होगा, तो आपको 97 मिलेंगे, उनको 98 मिलेंगे, तो डिफरेंस 1 हो गया। और एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों ने 99 मार्क्स लिए, ठीक है, दोनों ने 99 मार्क्स लिए, तो यहाँ पर डिफरेंस खत्म हो गया है, इक्विलिटी आ चुकी है, कंपैरिजन बंद हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हम कन्वर्जन को कंप्लीट बोल देंगे। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द काउंटर इज नाउ कोडेड डिजिटल इक्विवेलेंट टू द अननोन एनालॉग इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से, मतलब कि अभी दोनों ही स्टूडेंट जो है सेम मार्क्स पे है, सेम नॉलेज पे है, दोनों को ही अगर फिजिक्स का एग्जाम है तो फिजिक्स के एग्जाम में अगर दोनों को 99 मार्क्स है तो दोनों ही उस एग्जाम के लिए पात्र है, बहुत ही अच्छे गुण उन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इट प्रोवाइड्स अ गुड मेथड ऑफ कन्वर्जन एट हाई रिजोल्यूशन। हाई रिजोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइड अच्छा करता है और गुड मेथड है। ठीक है, द मेथड इज मच सिंपलर देन साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड से ये बहुत ही इजी है, सिंपल है, समझने के लिए आसान है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द काउंटर मेथड, इट्स लॉन्गर कन्वर्जन टाइम, बहुत टाइम लगाता है ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ द काउंटर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0 0 0 एंड इट एडवांसेस थ्रू ईच काउंट, हर काउंट में वो काउंट करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो हमने एक लास्ट वाला पढ़ना था। ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड एडी कन्वर्टर, सिंपल। इन द अबो कन्वर्टर मेथड द डिजिटल नंबर ऑफ सर्चिंग वाज सिक्वेंशियल कॉजिंग लॉन्ग कन्वर्जन टाइम, बहुत टाइम लगा रहा था। द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड इज इन द प्रोसेस क्वाइट सिमिलर टू द काउंटर प्रोसेस, जो काउंटर प्रोसेस से सिमिलर थी, बट यूजेस फास्ट सर्चिंग टेक्निक, हमें को जो है फास्ट सर्चिंग टेक्निक की उसकी तलाश थी। इंस्टेंट ऑफ द इंक्रीमेंटिंग द काउंटर स्टेप and here individual bit is made high and making comparison the bit is fixed or unchanged to 0, it programs the counter output। मतलब हर बार वो 0 से स्टार्ट होगा और हर स्टेप पे वो जाके रुकेगा, फिर अगला रहेगा और फिर अगला रहेगा, फिर अगला रहेगा, मतलब कि हर स्टेप पे वो रुक जा रहा है, वो काउंट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो स्टेप्स है, इंडिविजुअल स्टेप्स है, वो इसको जो है बहुत ही बड़ा बना रही थी और कंपैरिजन को जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बना रही थी। इट स्टार्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा वो उसको टाइम लगा रहे थे, बहुत जो है टाइम इसमें जा रहा था। चेकिंग बाय मेकिंग एमएसबी हाई देन द सेकंड एमएसबी सो ऑन। ठीक है, एज शोन इन फिगर 6.8, जो फिगर 6.8 है, द कंपैरेटर कंपेयर्स इनपुट वोल्टेज बाय मेकिंग एमएसबी हाई 100, एमएसबी हाई बोलेंगे तो 100 होगी। द बीट पोजीशन इज चेंज, जो बीट की पोजीशन है वो चेंज हो गई बाय मेकिंग डिसीजन फॉर इंस्टा इफ जो वोल्टेज इनपुट है वो अगर 100 से भी ज़्यादा है, देन काउंटर इज सेट टू बी 110। मतलब कि अगर ये इनपुट अगर ऐसा है
तो हम काउंटर को 110 सेट करेंगे, और अगर है VIN है लेस देन 100 है, द काउंटर हम 1010 पे सेट करेंगे एज ए फिगर 6.8. दिस एक्शन is continue till input voltage approximately become to equal to the register output. Of course, the digital number produced by the counter is converted into analog voltage by DA converter and then is compared with the input voltage. So सिंपल मैं बताता हूँ, ये जो है फिगर 6.8 है। यहाँ पर कंसेप्ट बताइए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की। जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की जो कंसेप्ट है ये बता चुकी है। यहाँ पर स्टार्ट मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो 000 से ये जो है स्टार्ट हो चुका, ठीक है। यहाँ पर दो केस बने हैं, दो केस कौन से, ये एक तो 100 से ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। यहाँ पर कम है या फिर ज़्यादा है। अगर वो 100 से ज़्यादा है तो पहले 110 आएगा, बाद में 111 आएगा, इस तरह से। अगर वो कम है तो इस तरह से 010 आएगा, फिर 01001, ठीक है। अगर 001 है तो इसका कन्वर्जन 001 और 000। अभी अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है 000 001 से, तो आपको बाइनरी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जा रही है, आपको बाइनरी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाइनरी कोडिंग में हम 0 की वैल्यू 1 की वैल्यू का जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जो कन्वर्ट करते हैं उसके बाद वैल्यू क्या आती है आपको वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो पढ़ने के बाद ये जो कंसेप्ट है आपको ईजी लगेगा, ठीक है। इसके लिए आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, और नंबर सिस्टम में आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको एकदम ही आसानी से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत ही ईजी जाएगा, ठीक है। आपको ईजी जाएगा, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। इस तरह की इसकी डायग्राम है, ठीक है। नंबर सिस्टम का भी वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। अभी फिगर जो है 6.9, जो ये नीचे वाले फिगर है, ठीक है, फिगर 6.9 द शो द स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम। इसमें ब्लॉक डायग्राम है ऑफ दिस कन्वर्टर विद कंपैरेटर, 0 DA कन्वर्टर DAC एंड द प्रोग्रामेबल काउंटर। जो काउंटर होता है ना वो प्रोग्रामेबल होता है, उसमें प्रोग्राम हम डाल सकते हैं। इंडिकेटेड बाय SAR मतलब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। इट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है। The input analog voltage is converted into digital signal in the following sequential action, ठीक है। तो वो सीक्वेंस क्या है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में आपको सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस पूछ सकते हैं, या फिर आपको बोलेंगे राइट एनी 3 सीक्वेंस ऑफ द SAR सिस्टम, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लेना है कि SAR इज इनिशियलाइज्ड बाय मेकिंग MSB हाई 10। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करने है, तो MSB की जो वैल्यू है हाई करनी है 100। दिस इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग वोल्टेज बाय DAC। ये करने के लिए आपको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको एनालॉग वोल्टेज को, ठीक है, डिजिटल बाय DAC की मदद से आपको जो है कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है 100, बाद में DAC ध्यान में रखें। फिर द आउटपुट ऑफ ए DAC इज कंपेयर्ड विद द इनपुट बाय द कंपेरेटर। पहले बता दिया था जो DAC का जो आउटपुट आएगा वो इनपुट से कंपेयर करेंगे, मतलब 100 से कंपेयर करेंगे, हाई है या लो है। Comparison is successfully carried out in the figure 6.8 by the making binary search। जो पहले हमने वीडियो में पहले ही पेज में हम देखा था कि अगर ये 100 से ज़्यादा है कम है तो ऊपर या नीचे जाइए। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ऊपर या नीचे जाइए, कम या ज़्यादा है, इस तरह से हम उसको जो है दे सकते हैं प्रेफरेंस। द कंपेरिजन प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द एनालॉग वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। दिस कंपैरिजन, जो ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है अंटिल द बाइनरी इक्विवेलेंट, जो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है एनालॉग वोल्टेज का हमको मिल नहीं जाता, ऑब्टेन नहीं हो जाता, ठीक है। व्हेन द बाइनरी इज ऑब्टेन, अभी बाइनरी अगर आपको ऑब्टेन हो चुका है तो इट इज कपल टू अ डिजिटल डिस्प्ले। ये डिजिटल डिस्प्ले में दिखेगा यूनिट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ AD कन्वर्टर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो है डायग्राम है। यहाँ पर जो है डिजिटल आउटपुट है, यहाँ पर SAR है, यहाँ पर कंपैरेटर है, और यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर SAR का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन
ठीक है। द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC इज वाइडली यूज इन डिजिटल वोल्टमीटर्स। तो ये डिजिटल वोल्टमीटर में यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर इंटरफेसिंग एनालॉग सिग्नल्स विद कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड मिनिमम कन्वर्जन टाइम, ठीक है, एंड बेटर रिजोल्यूशन के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हमने बहुत से टेक्निक इसके बारे में पढ़ा और यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल है इन्हीं सब टॉपिक्स की, ठीक है। तो ये जो है मैं PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके PDF को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए हुए एक्सरसाइज के, आप इसे भी सॉल्व कीजिए। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है डेट्स दिया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम पे ये कब है। अगर आपको इस टॉपिक्स में कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है, डाउट्स आते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है वहाँ पे जाके डाल दो। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगा या फिर एक डेडिकेटेड वीडियोस में डाल दूंगा। अगर आपको वन शॉट लेक्चर्स के बाद अगर आपको PYQ लेक्चर्स भी चाहिए, तो मैं फर्स्ट थिंग क्या करूँगा कि ये जल्दी से जल्दी ये लेक्चर्स को फिनिश करने के बाद जो है PYQ लेक्चर्स, मतलब कि हर टॉपिक से वो इम्पोर्टेंट PYQ मैं आपको डिस्कस करूँगा और जो रिपीटेड वे में इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दो कि आपको PYQ वाले लेक्चर्स चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर ये लेक्चर जो है फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है ADC एंड DAC टॉपिक्स में, तो आप मुझे फ्रीली शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप पूरी डिटेल में, अगर आपको समझ में आ गया आज का लेक्चर तो वो भी डाल दो, अगर नहीं आया तो वो भी डाल दो, मैं आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर्स देन make a like on this video, and if you like this playlist also then please subscribe this channel। तो मिलते हैं अगली लेक्चर में। थैंक यू।